नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। 17 जनवरी से खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने खतियानी जोहार यात्रा पर निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने इसे नौटंकी यात्रा करार दिया है, जिस पर मिथिलेश ठाकुर ने पलटवार किया है। 17 जनवरी से खतियानी यात्रा का दूसरा चरण। कोडरमा से शुरू होगा यात्रा का दूसरा चरण। 17 जनवरी से खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। दूसरे चरण में छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल में यात्रा होगी। खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी को कोडरमा से शुरू होगी ये यात्रा। 18 जनवरी को गिरिडीह में होगी जोहार यात्रा। 23 जनवरी को सिमडेगा और 24 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम में यह यात्रा होनी है। 31 जनवरी को सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में यह यात्रा है। खतियानी जोहार यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, साथ ही जनता की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। लेकिन बीजेपी ने खतियानी जोहार यात्रा पर निशाना साधा है। दीपक प्रकाश ने खतियानी जोहार यात्रा को नौटंकी यात्रा करार दिया है। पूरी तरह से नौटंकी यात्रा है। अगर थोड़ा भी उनमें नैतिकता है राज्य के युवाओं के प्रति, तो आज तक नियोजन नीति क्यों नहीं है? अगर थोड़ा सा भी उनको इस राज्य के प्रति दर्द है, तो केंद्र सरकार के भेजे हुए पैसे आदिवासियों के हित के लिए आज खर्च नहीं कर पा रही है सरकार। अरे वो उनका कोई जोहार यात्रा नहीं है, खाली जहर फैला रहे हैं। क्या वो यात्रा करेंगे? उनको नियोजन नीति बनानी चाहिए ना भाई। आप तो कोई नियोजन नीति नहीं है। यहाँ के बेकार बेरोजगार नौजवान सड़क पर भटक रहे हैं, रोज मांग रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। बीजेपी के आरोप पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पलटवार किया। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि 18 सालों तक बीजेपी ने नौटंकी की है, ऐसे में उसे हर काम नौटंकी लगती होगी। जो लोग खुद इस तरह का आचरण करते हैं, उनको सबका काम नौटंकी दिखता है। आज तक 18 साल तक इन्होंने नौटंकी किया। इस राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों की भावना का के साथ खिलवाड़ किया। इस राज्य को बाहरी लोगों से लुटवाने का काम किया। तो अब तो ये लगेगा कि जब सरकार जा रही है जनता के बीच, सरकार के अधिकारी जा रहे हैं जनता के बीच, और जनता सरकार की सारी जो भी सरकार के जितने भी सरकार के जो निर्णय हैं उन्हें सर आंखों पर ले रही है, तो इन्हें तो मिर्ची लगना स्वाभाविक है कि इनको तो तकलीफ लगना स्वाभाविक है। 8 दिसंबर से 16 दिसंबर तक सीएम की खतियानी जोहार यात्रा का पहला चरण चला था। यात्रा की शुरुआत गढ़वा से हुई थी। इस दौरान यात्रा में उमड़ी भीड़ से सरकार उत्साहित है। दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, राजेश और अजय लाल की रिपोर्ट। 17 जनवरी से शुरू होगा। कोडरमा गिरिडीह से यात्रा की शुरुआत होगी। एक तरफ जहां जेएमएम इस यात्रा को लेकर पूरी तैयारी में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने इसे नौटंकी यात्रा करार दिया है। कोडरमा से शुरू होगी खतियानी जोहार यात्रा। 17 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। ये दूसरा चरण है खतियानी जोहार यात्रा का। तो खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 17 जनवरी से होगी और कोडरमा से इसकी शुरुआत होनी है, जिसे लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। 17 जनवरी से दूसरे चरण की शुरुआत होनी है। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले चरण की जो सफलता है उससे उत्साहित होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे चरण के लिए अब आगे कदम बढ़ा रहे हैं। 17 तारीख से कोडरमा में इसकी शुरुआत होगी और 31 तक यह यात्रा चलेगी और जो जमशेदपुर में इसका समापन होगा। देखिए इस दौरान जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनकी धरातल पर जाकर समीक्षा करना और वहां पर पूरा यूं कहें कि पूरा प्रशासनिक तंत्र ही मौजूद रहता है। मुख्य सचिव रहते हैं, डीजीपी रहते हैं। ये इस विधि व्यवस्था की क्या स्थिति, योजनाओं के क्रियान्वयन का स्टेटस क्या है, अपडेट क्या है और कहाँ क्यों कमी है,
कहाँ पर कुछ लैकनेस है, इस कारण से जानने का प्रयास मुख्यमंत्री के स्तर से होता है और तत्काल वो वहीं पर निर्देश देते हैं कि कैसे किन चीजों को किया जाना चाहिए। और चूंकि पूरा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है सरकार की वो उनके साथ होती है, तो कहीं कोई ऐसा नहीं है कि अब मुख्य सचिव के स्तर के पास फाइल जाएगी तो मुख्य सचिव उनके साथ ही रहते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो योजनाओं का, उसके लिए मुख्यमंत्री ने ये चौकट किया है, ये प्रोग्राम ये डिजाइन किया है और अच्छी इसमें सफलता मिल रही है, यानी इसका आउटकम जो है वो अच्छा है। तो लिहाजा दूसरे चरण के लिए अब मुख्यमंत्री जाएंगे 17 तारीख को और वहां पर जो प्रशासनिक तैयारी है वो सारी चीजें हो रही है। चूंकि अभी 2-3 दिन का समय है कोडरमा में, वैसे तैयारी हो रही है। इसके अलावा जहां गिरिडीह में है, बोकारो, इस गिरिडीह के बाद सिमडेगा में है, अलग अलग तिथि को में ये कार्यक्रम होने वाले हैं। तो खतियानी जोहार यात्रा जो है ये एक तरह से देखिए सरकार ने जो इसका नामकरण किया है उसको समझना होगा, क्योंकि सरकार की मंशा है कि हम यहाँ पर के मूलवासी आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उसका लाभ उन लोगों तक जरूर मिलना चाहिए जो इसके लिए वांछित, जो एक्सपेक्टेड है, जिनको लाभुक हम कहते हैं। और कहीं कोई समस्या है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसी योजना है जिसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत धीमी गति से हो रहा है, तो ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री जरूर निर्देश देते हैं और अधिकारियों को साफ तौर पर कहते हैं कि ये एक विदिन टाइम फ्रेम में ये योजना पूरी होनी चाहिए। तो इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखिए मुख्यमंत्री सिर्फ राज्य के राजधानी में रहने के लिए नहीं है और ये छोटे छोटे जगहों पर जाकर भी अगर चीजों को देखते हैं, आपने देखा कि पहले चरण में वो एक पेयजल आपूर्ति योजना को देखने चले गए थे और रात में गए थे और कहीं कहीं तो वो स्कूल भवन या कोई नया भवन किसी विभाग का बन रहा है उसको देखने चले जाते हैं, निरीक्षण करने चले जाते हैं। तो इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है अधिकारियों पर जो लापरवाह हैं, जो भ्रष्ट हैं, और इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण जो है अच्छा होगा, ये हम सब उम्मीद कर सकते हैं। राजदा जी, चलिए, तो पहले चरण की कामयाबी से उत्साहित है जेएमएम और जाहिर तौर पर दूसरे चरण के लिए भी पुरजोर कोशिश की जा रही होगी। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने कटाक्ष किया और विपक्ष का काम भी यही होता है, नौटंकी यात्रा करार दिया दीपक प्रकाश ने। हाँ, देखिए बीजेपी का तो धर्म है सरकार की कमियों को बताना, उसे सार्वजनिक करना। और देखिए चीजें, देखिए राज्य हो, छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, यहाँ पे 3.5 करोड़ की आबादी है लगभग, और वहाँ पे कुछ न कुछ तो होते ही रहता है, कहीं भी दूसरे राज्यों में भी ये होना है। बीजेपी उन चीजों को लेकर आगे बढ़ती है जो उनकी नजर से ठीक रहती है कि हम जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर चलते हैं। जैसे सुमित केसरी की हत्या हो गई, 9 तारीख को गोली मारी गई थी, आज उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। तो इस पर विधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला किया गया है बीजेपी की ओर से। और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये जोहार यात्रा जो कर रहे हैं, जोहार खतियानी जोहार यात्रा, ये कुछ नहीं है, ये जहर फैला रहे हैं और कुछ नहीं, इन्हें युवाओं की चिंता नहीं है। युवाओं के लिए नियोजन नीति बनानी चाहिए अभी बैठकर और उसको जल्द से जल्द डिजाइन करके उसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जाके क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, ये बीजेपी का आरोप है। लेकिन सत्ता पक्ष का आरोप है कि बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ही फील्ड में जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर कार्यक्रम करते हैं, वहाँ समीक्षा करते हैं, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जितने भी विभाग हैं उस जिले योजनाओं से जुड़े हुए, वो लोग सभी स्टेटस लेकर तैयार रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कहाँ। इससे क्या होता है ना, कभी कभी मुख्यालय स्तर से भी कभी आप देखें कि लैकनेस आ जाती है, कहीं कहीं कमियां रहती है कि कोई अलॉटमेंट समय पर नहीं मिल पाया, तो जिला में या प्रखंड में काम नहीं हो पाया। ऐसे में हेडक्वार्टर भी अलर्ट रहता है और डिस्ट्रिक्ट हो या फिर ब्लॉक लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो भी तैयार रहता है कि हमें क्या जवाब देना है, हमें काम भी करना है, काम नहीं करेंगे तो सवाल किया जा सकता है। तो पूरी अलर्टनेस जो है आप देखेंगे, सतर्कता पूरे गवर्नमेंट मशीनरी में आती है, ये इसका बड़ा अच्छा आउटकम माना जाता है। तो बीजेपी का आरोप है, बीजेपी आरोप लगाती रहती है और विपक्ष का काम भी होता है। देखिए इससे सरकार को भी फायदा होता
होता है। ऐसा नहीं कि आरोप लगाने से सरकार को फायदा नहीं होता है। अगर कहीं कोई घोटाला हो रहा है, कहीं कोई कमियां है, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, तो उस पर सरकार जो है एक्ट अपॉन करती है, यानी उस पर संज्ञान लेती है कि आखिर ये बातें कैसे आई। आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी ट्वीट करते हैं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी बहुत सक्रियता दिखाते हुए अलग अलग विषयों को सरकार की नजर में लाने का प्रयास करती है, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि वो ट्वीट कर दिए, कोई देखा नहीं देखा, गवर्नमेंट के लोग देखते हैं। आप देखें कि कोई एक विषय आम नागरिक भी अगर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, कहीं पर फेसबुक पर लगाता है, तो मुख्यमंत्री उसे रेफर कर देते हैं कहीं के जिलाधिकारी को, डीसी को या पुलिस को कि आप इस पर विधि सम्मत कार्रवाई करें या जो भी उपयुक्त उसमें वांछित चीजें हैं उस पर कार्रवाई करें ताकि उनको लाभ मिले। हेमंत सरकार जो है वो काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। 17 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।